एक बार की बात है, एक सन्यासी ध्यान में मग्न होकर अपने मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में उसे एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। क्षण भर के लिए उसके मन में आकर्षण जाग उठा, लेकिन उसी समय उसे बुद्ध के उपदेश याद आए। जो मनुष्य अपनी वासना और आसक्ति पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। सन्यासी ने तुरंत अपने मन को संयमित किया और गहरी सांस लेकर अपने विचारों को शांत किया। उसने समझ लिया कि सौंदर्य क्षणिक है, पर मन की शांति अनंत है। बुद्ध ने सिखाया था कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं का दास बना रहता है, तब तक वह दुख के बंधन में जकड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वह आसक्ति को त्याग देता है, उसके भीतर सच्ची स्वतंत्रता और शांति का उदय होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बाहरी आकर्षण क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु आत्मसंयम और विरक्ति ही स्थायी आनंद और मुक्ति का मार्ग है। एक दिन एक युवा सन्यासी शांत मन से अपने ध्यान के अभ्यास के लिए एक गांव की ओर जा रहा था। वह तपस्या और संयम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था, जिसने संसार की माया मोह, भोग विलास सब कुछ त्याग दिया था। रास्ते में एक नदी के किनारे उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी पार करने के लिए संघर्ष कर रही है। धारा तेज थी और वह अकेली थी। सन्यासी के मन में करुणा जागी, लेकिन उसी क्षण उसके भीतर एक द्वंद्व भी उठा। क्या मुझे इस स्त्री की सहायता करनी चाहिए या दूर रहना चाहिए? वह कुछ पल विचार में डूबा। फिर बुद्ध के उपदेश याद आए। दयालुता में पवित्रता है, लेकिन आसक्ति में बंधन। यह सोचकर उसने निःस्वार्थ भाव से उस स्त्री को अपनी पीठ पर बिठाया और सुरक्षित नदी पार करवा दी। नदी पार होते ही उसने बिना किसी भावना के उस स्त्री को अलविदा कहा और अपने मार्ग पर चल पड़ा। परंतु उसके साथ चल रहे एक अन्य भिक्षु के मन में संशय और असंतोष पैदा हो गया। उसने सोचा, एक सन्यासी को किसी स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए और गुरु ने तो उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। वह पूरे रास्ते यही सोचता रहा। अंततः जब वे दोनों मठ पहुंचे तो उसने सन्यासी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको नहीं लगता कि आपने ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ा? सन्यासी शांत स्वर में मुस्कुराया और बोला, भाई, मैंने उस स्त्री को तो नदी के उस पार ही छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम अब भी उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह उत्तर सुनकर भिक्षु स्तब्ध रह गया। तभी सन्यासी ने आगे कहा, बुद्ध ने सिखाया है कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है मन की स्थिति। यदि मन शुद्ध है तो कोई भी कर्म अशुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन यदि मन में कामना या वासना है तो साधारण कर्म भी बंधन बन जाता है। यह वाक्य सुनकर भिक्षु को समझ आया कि त्याग का अर्थ केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि भीतर के आसक्ति और इच्छाओं से मुक्ति है। इस कहानी से बुद्ध का गहरा संदेश स्पष्ट होता है। मनुष्य की मुक्ति उसके विचारों की शुद्धता में निहित है। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से त्यागी हो लेकिन भीतर आसक्त हो, तो वह अभी भी बंधन में है। परंतु यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ, दयालु और संयमी है, तो वह संसार में रहते हुए भी मुक्त है। बुद्ध ने यही बताया कि वास्तविक शांति तब आती है जब हम अपनी वासनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। सच्चा साधक वही है जो सुंदरता को देखता है पर उससे मोहित नहीं होता, जो संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। यही आत्म संयम और विरक्ति का मार्ग हमें दुखों से मुक्त कर सच्चे आनंद और निर्वाण की ओर ले जाता है। उस रात सन्यासी अपने ध्यानस्थ स्थान पर बैठा और उसके मन में शांति की एक गहरी लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि आज उसने वास्तव में बुद्ध के उपदेशों को जिया है, न कि केवल सुना या समझा है। मन में कोई विकार नहीं था, न वासना, न अहंकार, केवल करुणा और निर्मलता थी। वह जानता था कि किसी स्त्री को पार लगाना पाप नहीं, बल्कि करुणा का प्रतीक है। पाप तो तब होता है जब मन उस कार्य से आसक्त हो जाता है। बुद्ध कहा करते थे, मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और वही उसे मुक्ति भी देता है। सन्यासी को इस सत्य का अनुभव हो चुका था। दूसरी ओर वह भिक्षु जो उसके साथ चल रहा था, रात भर बेचैन रहा। उसके मन में सन्यासी के प्रति कई प्रश्न उठते रहे। क्या वह सच में पवित्र है? क्या उसने बुद्ध के मार्ग से विचलन किया? लेकिन जब उसने सुबह सन्यासी को शांत ध्यान में बैठे देखा,
उसकी आंखों में अपार स्थिरता और करुणा थी, तब उसे एहसास हुआ कि सच्चा तपस्या केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि मन की निर्मलता में है। उसने सन्यासी के पास जाकर क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव, मैंने अपने मन में आपको दोषी माना, लेकिन अब समझ गया हूं कि दोष मेरे विचारों में था, आपके कर्मों में नहीं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बुद्ध का मार्ग है मेरे मित्र। हमारे भीतर जो संदेह, वासना और मोह है, वही दुख का कारण है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब संसार का कोई भी दृश्य हमारे भीतर विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। सुंदरता को देखकर भी हम मोह मुक्त रह सकते हैं, यही सच्ची स्वतंत्रता है। फिर सन्यासी ने उसे एक और उदाहरण दिया। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता, वैसे ही हमें संसार में रहते हुए भी अपने मन को निर्मल रखना चाहिए। यह सुनकर भिक्षु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार समझा कि सच्चा त्याग किसी पर्वत या जंगल में जाकर नहीं होता, बल्कि भीतर की आसक्ति और वासना को त्यागने में होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हम कितनी भी परिस्थितियों से गुजरें, यदि हमारा मन संयमित और शुद्ध है, तो कोई भी प्रलोभन हमें विचलित नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा था, वासना उस अग्नि के समान है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, लेकिन जो उसे पहचान लेता है वही बुझा देता है। इसीलिए सन्यासी और सुंदर स्त्री की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि वास्तविक शांति केवल बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चुप्पी और पवित्रता में छिपी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वही संसार में रहते हुए भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। कुछ दिनों बाद वही सन्यासी बुद्ध के आश्रम पहुंचा और अपने अनुभव को गुरु बुद्ध के सामने विनम्रता से साझा किया। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे। जब सन्यासी ने कहा कि उसने निस्वार्थ भाव से एक स्त्री की सहायता की और बाद में मन को पूर्ण संयम में रखा, तब बुद्ध के मुख पर एक कोमल मुस्कान आई। उन्होंने कहा, वत्स, यही सच्चा संयम है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, बल्कि यह है कि तुम दुनिया में रहकर भी अपने मन को अछूता रखो। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, तब कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर की वासना को पहचान लेता है और उसे नियंत्रित कर लेता है, वही संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर सन्यासी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने जाना कि संयम केवल शरीर का नहीं, बल्कि विचारों का भी होना चाहिए। जिस दिन मन का संयम प्राप्त हो जाए, उस दिन कोई भी मोह या इच्छा मन को विचलित नहीं कर सकती। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा ध्यान है। जब मन शांत हो जाए, तब जीवन का हर कार्य ध्यान बन जाता है। बुद्ध ने उपस्थित भिक्षुओं की ओर देखते हुए एक गहरी बात कही। देखो, जैसे कोई व्यक्ति कमल के फूल को देखकर उसकी सुगंध का आनंद लेता है, पर उसे तोड़ता नहीं, वैसे ही सच्चा साधक संसार की सुंदरता को देखकर उसकी सराहना करता है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होता। वासना में डूबा व्यक्ति सौंदर्य को बंधन बना लेता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति उसी सौंदर्य में ईश्वर का प्रतिबिंब देखता है। उनकी यह बात सुनकर सभी भिक्षु मौन हो गए। हर किसी के मन में एक गहरी शांति उतर आई। वे समझ गए कि बुद्ध का धर्म केवल पूजा या ध्यान नहीं, बल्कि जीवन का हर क्षण सचेत होकर जीने की कला है। सन्यासी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे दिखाया कि मन की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी मुक्ति है। अब मैं किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने जाना कि सच्ची शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, जब मनुष्य यह जान लेता है कि सभी इच्छाएं अस्थायी हैं, तभी वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। संसार की वस्तुएं बदलती रहेंगी, पर तुम्हारा आत्मबोध ही तुम्हें स्थिर रखेगा। जब मन में वासना समाप्त हो जाती है, तब करुणा का उदय होता है, और जहां करुणा है, वहां दुख का अस्तित्व नहीं रहता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सौंदर्य, आकर्षण और मोह हमेशा रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह उन सब के बीच भी निर्विकार रह सकता है। सच्चा साधक वही है जो संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर का संतुलन बनाए रखे। यही बुद्ध का मार्ग है, वासना से विरक्ति, करुणा से पूर्णता और मन की शांति में परम आनंद।
बुद्ध के आश्रम से लौटने के बाद उस सन्यासी के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आ गया। पहले वह केवल अपने ध्यान और साधना में लीन रहता था, लेकिन अब उसके भीतर करुणा और जागरूकता की नई ज्योति जल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि बुद्ध का मार्ग केवल आत्म मुक्ति का नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देने का है। वह गांव-गांव घूमने लगा, लोगों को यह सिखाने लगा कि वासना, लोभ और क्रोध से मनुष्य का मन अंधकारमय हो जाता है, और जब तक मन को वश में नहीं किया जाता, तब तक कोई भी बाहरी पूजा या नियम उसे मुक्ति नहीं दिला सकते। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां लोग भौतिक सुखों में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें आत्मसंयम का अर्थ ही नहीं पता था। वहां उसने देखा कि एक धनी व्यक्ति अपने धन, स्त्रियों और भोग विलास में इतना आसक्त था कि उसके जीवन में शांति का नामो निशान नहीं था। वह व्यक्ति हर दिन नई इच्छाओं के पीछे भागता था, पर फिर भी भीतर से खाली महसूस करता था। सन्यासी ने उससे कहा, भाई, तुमने बहुत कुछ पाया है, पर क्या तुम्हारे भीतर शांति है? वह व्यक्ति हंसकर बोला, शांति? वह तो गरीबों का बहाना है। मुझे धन और सुंदरता चाहिए, वही मेरा सुख है। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सुख वैसा ही है जैसे प्यासा व्यक्ति खारे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे। जितना तुम पीते हो, उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। कामना कभी तृप्त नहीं होती, वह तो अग्नि की तरह सब कुछ जला डालती है। बुद्ध ने कहा है, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब तक तुम अपने मन की वासनाओं को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम कभी शांत नहीं हो सकोगे। धनी व्यक्ति ने सन्यासी की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों बाद जब उसके घर में कलह बढ़ने लगी, रिश्ते टूटने लगे और उसे भीतर से खालीपन महसूस होने लगा, तब उसे सन्यासी की बातें याद आईं। वह उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचा और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि मेरी असली समस्या बाहर नहीं, मेरे मन के भीतर थी। मुझे शांति सिखाइए। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। यह तो वह अवस्था है जब मन अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया। महीनों बाद उसका चेहरा बदल गया। अब वह शांत, स्थिर और दयालु था। गांव के लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति कभी भोग विलास में डूबा था, अब दूसरों की सहायता में आनंद पा रहा है। सन्यासी ने सबको यह संदेश दिया, सच्चा सुख त्याग में नहीं, बल्कि संतुलन में है। जब मन कामना से मुक्त होता है, तब करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा है, वहां बुद्ध का प्रकाश है। इस तरह उस सन्यासी ने न केवल स्वयं को, बल्कि अनेक लोगों को भी बुद्ध के मार्ग पर चलना सिखाया। उसकी कहानी यह प्रमाण बन गई कि जब कोई व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, तो वह संसार को भी प्रकाशमान कर देता है। समय बीतता गया और वह सन्यासी अब एक साधारण तपस्वी नहीं रहा। उसके भीतर बुद्ध का ज्ञान पूरी तरह जागृत हो चुका था। लोग उसे शांताचार्य के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि उसके सानिध्य में हर व्यक्ति के मन में एक अनोखी शांति उतर आती थी। वह किसी धर्म, जाति या वर्ग के भेदभाव में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए हर जीव बुद्धत्व की संभावना रखता था। शांताचार्य अब केवल उपदेश नहीं देता था, बल्कि अपने आचरण से लोगों को यह सिखाता था कि वासना, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त करना ही जीवन का सच्चा साधना है। एक दिन एक युवा राजकुमार उसके पास पहुंचा। उसका मन भ्रमित था। वह राजमहल की विलासिता में रहते हुए भी भीतर से बेचैन था। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, सत्ता, धन, सुख, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांताचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम जो कुछ भी रखते हो उससे आसक्त हो। सुख तब नहीं आता जब हम चीजें पाते हैं, बल्कि तब आता है जब हम पाने की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, तो क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए? शांताचार्य बोले, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का करो। मन की पकड़ ढीली कर दो, वस्तुएं स्वयं अप्रासंगिक हो जाएंगी। फिर उन्होंने एक सरल उदाहरण दिया। जब तुम मुट्ठी कसकर रेत पकड़ते हो तो वह फिसल जाती है, लेकिन जब हाथ खुला होता है तो रेत स्वाभाविक रूप से ठहर जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह भागता है। जब स्वीकार करोगे, तब वह स्वयं तुम्हारा हो जाएगा। ये शब्द राजकुमार के मन में उतर गए। उसने निर्णय लिया,
कि वह अपने राज्य में रहकर ही बुद्ध के मार्ग पर चलेगा, और उसने अन्याय, क्रोध और लालच के खिलाफ अभियान शुरू किया। धीरे धीरे शांताचार्य की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगीं। उनके आश्रम में न केवल भिक्षु बल्कि गृहस्थ, व्यापारी, स्त्रियां और बच्चे तक आने लगे। सभी को वे यही सिखाते थे कि संयम जीवन का अलंकार है और करुणा उसकी सुगंध। उन्होंने कहा, मनुष्य की असली शक्ति बाहरी विजय में नहीं बल्कि अपने भीतर की कामनाओं पर विजय पाने में है। उनके वचनों से अनेक लोगों का जीवन बदल गया। एक रात जब वे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने महसूस किया कि जिस सत्य की खोज के लिए वे निकले थे वह बाहर कहीं नहीं था, वह तो उनके भीतर ही था। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति फैल गई। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश किसी धर्म का नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम सच्चे अर्थों में बुद्ध के अनुयायी बनना चाहते हो तो उपदेश मत दो, उदाहरण बनो। उनकी यह बात सदियों तक गूंजती रही। वासना से मुक्ति, करुणा से पूर्णता और मन की शांति में ही परम निर्वाण है। शांताचार्य ने अपना जीवन समाप्त नहीं किया, उन्होंने उसे समाधि में विलीन कर दिया। उनके अनुयायियों ने कहा, गुरुदेव चले नहीं गए, वे तो हमारे भीतर की शांति बन गए। शांताचार्य के समाधि में लीन हो जाने के बाद भी उनका प्रभाव समय के साथ कम नहीं हुआ। उनके शिष्य और अनुयायी उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण किए हुए थे। वे कहते थे, गुरुदेव शरीर से चले गए हैं पर उनकी वाणी आज भी हमारे भीतर गूंज रही है। शांताचार्य के आश्रम में हर सुबह लोग दीप जलाकर ध्यान करते और उनकी कही एक पंक्ति को याद करते, सच्ची मुक्ति तब आती है जब मन की इच्छाएं शांत हो जाती हैं। धीरे धीरे वह स्थान एक साधना केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान की खोज में आने लगे। कोई राजकुमार आता, कोई किसान, कोई व्यापारी, सभी एक ही उद्देश्य से आते, अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए। उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने शांताचार्य की शिक्षाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया। उसने गुरु की प्रत्येक बात, प्रत्येक अनुभव को शब्दों में उतारा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस प्रकाश का अनुभव कर सकें। आनंद ने अपने ग्रंथ का नाम रखा मौन की आवाज, क्योंकि उसने देखा था कि शांताचार्य अक्सर कम बोलते थे, लेकिन उनकी निस्तब्धता में सबसे गहरी बातें छिपी होती थीं। उस ग्रंथ में लिखा था, जब मन की वासना मिट जाती है तब करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा है वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। यह ग्रंथ धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। एक दिन एक युवा कवि उस आश्रम में पहुंचा। वह जीवन से निराश था। उसने कहा, मैंने प्रेम में पीड़ा पाई, इच्छाओं में असफलता पाई, अब जीवन का अर्थ समझ नहीं आता। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वही तुम्हारा शिक्षक है, उसे दबाओ मत, उसे समझो। गुरु शांताचार्य कहा करते थे, पीड़ा वह द्वार है जहां से आत्मा जागृत होती है। कवि ने वहां कुछ दिन ध्यान किया और जब वह लौटा तो उसकी कविताएं करुणा और आत्म शांति से भरी थीं। वह लोगों को यह सिखाने लगा कि दुख से भागो मत, उसे रूपांतरित करो। इस प्रकार शांताचार्य की शिक्षाएं कला, संगीत और जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगीं। समय के साथ उस आश्रम के चारों ओर एक नगर बस गया, जिसे लोगों ने शांतिग्राम कहा। वहां किसी प्रकार का लोभ, छल या हिंसा नहीं थी। लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, बच्चे करुणा के साथ बड़े होते थे और हर घर में बुद्ध तथा शांताचार्य की शिक्षाओं का पाठ होता था। शांतिग्राम का वातावरण इतना पवित्र था कि जो व्यक्ति वहां आता उसका मन अपने आप स्थिर हो जाता। सदियों बाद भी जब दुनिया लालच और भोग की दौड़ में फंस गई, तब भी शांताचार्य की शिक्षा हर युग में एक दीपक की तरह जलती रही। उनका संदेश सरल था, संसार को बदलने से पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब पूरा संसार शांत दिखाई देता है। इस प्रकार एक साधारण सन्यासी से शुरू हुई यह कहानी मानवता के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बन गई। उसने दिखाया कि सौंदर्य और वासना से भरे इस संसार में भी यदि मनुष्य अपने भीतर की करुणा और विवेक को जागृत रखे तो वह स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। शांतिग्राम धीरे धीरे केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि वह एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान और करुणा की खोज में आते थे। यहां हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं,
बल्कि अपने मन की शांति और आंतरिक मुक्ति पाना था। बच्चे यहां जन्म से ही करुणा, संयम और ध्यान की शिक्षा पाते थे। वृद्ध लोग यहां अनुभव बांटते और नए आगंतुकों को सिखाते कि जीवन का वास्तविक मूल्य वासना, लोभ और क्रोध पर विजय पाने में निहित है। जो लोग बाहरी दुनिया के मोह माया में फंसे हुए थे, वे शांतिग्राम पहुंचकर अपने मन के भीतर की अशांति को समझने लगे। शांताचार्य के शिष्य अब अपने गुरु की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर साधना केंद्र स्थापित किए। लोग उनके पास ज्ञान लेने आते और हर कोई समझ जाता कि बाहरी दुनिया की वस्तुएं क्षणिक हैं, लेकिन आत्मबोध स्थायी है। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति संयम और विरक्ति को अपनाता है, वह संसार के भौतिक सुखों और दुखों के बीच भी स्थिर रह सकता है। यही वह सच्चा आनंद है जिसे शांताचार्य ने सिखाया था। समय के साथ शांतिग्राम में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक व्यापारी जो पहले केवल धन कमाने में लगा रहता था, अब वहां करुणा और दान का कार्य करता था। एक सैनिक जो युद्ध और हिंसा में लिप्त था, अब दूसरों की सुरक्षा और सहायता में जुटा। सभी ने समझ लिया कि बाहरी विजय के बजाय मन की विजय सबसे बड़ी है। शिष्य और अनुयायी यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यही बताते, मन की वासना और मोह से मुक्त रहो। जब मन शुद्ध होगा, तब कर्म भी पवित्र होंगे। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। शांताचार्य की शिक्षाएं धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गईं। उनके ग्रंथों और उपदेशों का अध्ययन करने वाले लोग अपने गांवों और नगरों में उन सिद्धांतों को लागू करने लगे। जहां पहले संघर्ष, लालच और क्रोध का बोलबाला था, वहां अब करुणा, संयम और सहयोग की भावना का विकास हुआ। उन्होंने यह समझाया कि जीवन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब वह न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी शांति और प्रेरणा का स्रोत बनता है। समय बीतता गया और शांतिग्राम की कहानी सुनकर बहुत लोग दूर दूर से आने लगे। यह स्थान केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक क्रांति का केंद्र बन गया। लोग समझ गए कि जीवन में असली विजय बाहरी संपत्ति, शक्ति या आकर्षण में नहीं, बल्कि अपने भीतर की वासना और मोह पर विजय पाने में है। संत और साधक, विद्यार्थी और गृहस्थ, सभी ने यहाँ यही सीख पाई कि जब मन शांत होता है और करुणा जागृत होती है, तब जीवन पूर्ण होता है। इस प्रकार वह साधारण सन्यासी जिसने अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पाया और करुणा को जीवन का आधार बनाया, अपने जीवन के माध्यम से न केवल स्वयं मुक्ति प्राप्त कर गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर छोड़ गया। शांतिग्राम आज भी उस सत्य का प्रतीक है। वासना से मुक्त मन, करुणा से भरा हृदय और आत्मबोध से प्रकाशित जीवन। समय के साथ शांतिग्राम का प्रभाव और भी दूर दूर तक फैलने लगा। लोग न केवल अपने गांव और नगरों में, बल्कि दूर दूर के राज्यों से भी वहां ज्ञान और शांति की खोज में आने लगे। उन्होंने देखा कि यह स्थान केवल भौतिक सुखों और भोग विलास से परे है। यहां हर किसी का ध्यान और साधना केवल अपने भीतर की शांति और मन की मुक्ति पर केंद्रित था। जो लोग पहले लालच, क्रोध और वासना में फंसे थे, वे यहां पहुंचकर अपने भीतर की अशांति को समझते और उसे नियंत्रित करना सीखते। ये समझना कि बाहरी आकर्षण क्षणिक है और सच्चा सुख केवल मन की शुद्धता में है, लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल रहा था। शांताचार्य के शिष्य, जिन्होंने गुरु के उपदेशों को शब्दों और व्यवहार में संजो रखा था, अब स्वयं मार्गदर्शक बन चुके थे। वे हर आने वाले व्यक्ति को यही बताते कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी सुख नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतुलन है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वासना और मोह का दास बनना मानव को दुख में डालता है, जबकि संयम, करुणा और ज्ञान उसे मुक्त कर देते हैं। व्यापारी, किसान, राजकुमार, सैनिक, सभी अब अपने कार्यों में आत्म संतुलन और करुणा को अपनाने लगे। इससे शांतिग्राम केवल एक गांव नहीं, बल्कि मानवता के लिए आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र बन गया। शांताचार्य की शिक्षाएं अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहीं, उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन गया। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि वह अपने भीतर की वासना और आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो जीवन का प्रत्येक क्षण साधना और आनंद से भर जाता है।
उन्होंने यह भी दिखाया कि करुणा का अभ्यास केवल दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। उनका मानना था कि जब मनुष्य की इच्छाएं शांत होती हैं, तब वह न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। समय बीतने के साथ शांतिग्राम आने वाले लोग इसे अपने जीवन का आदर्श मानने लगे। बच्चे यहां जन्म से ही संयम और करुणा की शिक्षा पाते, युवा लोग अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण सीखते और वृद्ध लोग अनुभव साझा करके आने वाली पीढ़ियों को सिखाते। इस प्रकार यह स्थान एक ऐसी संस्कार भूमि बन गया जहां केवल शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। लोग समझ गए कि बाहरी सुंदरता और मोह क्षणिक हैं, परंतु मन की स्थिरता और आंतरिक शांति शाश्वत हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। सच्चा साधक वही है जो संसार में रहते हुए भी अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त रखता है। सुंदरता, धन और शक्ति भले ही आकर्षित करें, लेकिन केवल संयम, करुणा और ज्ञान ही स्थायी मुक्ति का मार्ग है। सन्यासी जिसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया, उसने दिखाया कि मन की शांति ही सर्वोच्च शक्ति है, करुणा ही सच्चा धन है और आत्मबोध ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। समय के साथ शांतिग्राम का प्रभाव केवल स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर के लोग यहां आने लगे, न केवल साधना और ध्यान के लिए, बल्कि जीवन की सच्ची अर्थवत्ता को समझने के लिए। यह देखा गया कि जो व्यक्ति पहले भौतिक सुख, सौंदर्य और धन के पीछे भागता था, वह यहां पहुंचकर भीतर की शांति की ओर आकर्षित होने लगा। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वासनाओं पर नियंत्रण और करुणा का विकास है। शांताचार्य के अनुयायी यह संदेश हर गांव, नगर और राज्य में फैलाने लगे। उन्होंने दिखाया कि संसार में रहते हुए भी अगर मन संयमित और निर्मल हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। शांताचार्य की शिक्षाएं केवल शिष्य तक सीमित नहीं रहीं। उनके वचन और व्यवहार लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। व्यापारी जो पहले केवल धन की दौड़ में लगा रहता था, अब दान और करुणा में व्यस्त हो गया। राजकुमार जो सत्ता और भोग में फंसा था, अब अपने राज्य में न्याय, संयम और करुणा का पालन करने लगा। सैनिक जो पहले हिंसा और युद्ध में रमा रहता था, अब अपने कौशल का प्रयोग दूसरों की सुरक्षा और भलाई के लिए करने लगा। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि यदि मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। समय के साथ शांतिग्राम केवल एक गांव या आश्रम नहीं रह गया। यह आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन को समझने का एक मॉडल बन गया। बच्चे यहां जन्म से ही संयम और करुणा की शिक्षा पाते थे। युवा लोग ध्यान और साधना से अपने मन को नियंत्रित करना सीखते थे, और वृद्ध लोग अपने अनुभव साझा करके आने वाली पीढ़ियों को सिखाते थे कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन मन की स्थिरता और आंतरिक शांति स्थायी है। लोगों ने यह अनुभव किया कि केवल बाहरी नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं, मन की शुद्धता और आत्मसंयम ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। शांताचार्य ने हमेशा यह समझाया कि जीवन में दुख और कठिनाइयां आएंगी, पर उनका सामना करुणा, संयम और विवेक से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वासना और मोह अग्नि के समान हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर नियंत्रित न करें, तो वे हमारे जीवन को जलाकर राख कर देते हैं। परंतु जब हम उन्हें समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वही अग्नि हमें ज्ञान और करुणा की ओर ले जाती है। यही वह शाश्वत सत्य है जिसे उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से सभी को दिखाया। इस प्रकार वह साधारण सन्यासी जिसने अपने भीतर की वासना पर विजय प्राप्त की, न केवल स्वयं मुक्त हुआ, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा और आदर्श स्थापित कर गया। शांतिग्राम आज भी यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति मन की शांति में है, सच्चा धन करुणा में है, और जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध और मुक्ति है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मोह पर नियंत्रण पा लें, तो हम न केवल दुख से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने जीवन और समाज में भी स्थायी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार एक साधारण सन्यासी से शुरू हुई यह कथा हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है। मन की शांति ही सच्ची शक्ति है,
वासना और मोह पर विजय ही वास्तविक मुक्ति है और करुणा ही सबसे बड़ा धन है। सन्यासी ने दिखाया कि संसार की सुंदरता और भौतिक आकर्षण क्षणिक हैं, परंतु मन की स्थिरता और आंतरिक संतुलन स्थायी है। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए स्वयं को वासनाओं से मुक्त किया और अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश पूरी दुनिया में फैलाया कि जब मन संयमित और शुद्ध होता है तब जीवन का हर कार्य ध्यान और करुणा से भर जाता है। शांतिग्राम और शांताचार्य की कहानी यह प्रमाणित करती है कि जीवन में सुख और शांति केवल बाहरी वस्तुओं, धन या आकर्षण में नहीं, बल्कि असली विजय अपने मन पर विजय पाने में है। जब व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं, मोह और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, तब वह न केवल स्वयं आनंदित होता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यही बुद्ध का संदेश है, बाहरी दुनिया में रहते हुए भी आंतरिक मुक्ति और शांति प्राप्त करना। इस कहानी का अंतिम संदेश सरल और स्पष्ट है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रलोभन आए, यदि हम अपने मन की शक्ति पहचान लें और उसे संयमित करें, तो हम हमेशा सच्चे आनंद, करुणा और आत्मबोध की ओर अग्रसर रह सकते हैं। सच्चा साधक वही है जो संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है और अपनी अंतरात्मा की सुनता है। यही कारण है कि सन्यासी और सुंदर स्त्री की यह कथा सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रही। यह हमें याद दिलाती है कि संपत्ति, सौंदर्य और सुख क्षणिक हैं, परंतु मन की शांति, करुणा और आत्मबोध अनंत हैं। जब हम इन्हें अपनाते हैं, तब हम जीवन में स्थायी संतोष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है, पर इसका संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। अपने मन को जीतो, इच्छाओं को नियंत्रित करो और करुणा के मार्ग पर चलो, ताकि जीवन में सच्चा सुख और शांति हमेशा बनी रहे।